ये मॉक बैकग्राउंड सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इसमें बेसिकली जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन है। फटाफट फटाफट करेंगे, जितना शॉर्ट हो सके उतना इस वीडियो को रखना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। देखिए जैसे इसमें क्या है कि क्या चीज़ हम लोग बेसिकली करते हैं, इसका हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर गैप वैप देखते हैं। बट यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो मिस होता है ना, वो क्या होता है कि हम लोग को टेबल याद नहीं रहता। क्या का टेबल? जैसे 17, 19, 18, ये सब जो लास्ट लास्ट जो मतलब 12 से 20 में जो पीछे का टेबल्स है वो सब याद नहीं रहते। इसका वजह से क्या होता है कि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको आप अगर देखेंगे ना, ये वाला आप देखते साथ सबसे पहला चीज़ क्या सोचेंगे, ये 9 × 7 और ये 9 × 9 है। ठीक है, ये कोई भी काफ़ी आसानी से खोज लेगा। अब बाकी सब नंबर जो है उसमें खोजने के लिए एक ही चीज़ मिसिंग रहता है, वो है कि आपको टेबल से पता है कि नहीं 153, 119, 171, ये सब नंबर आपको पता है। तो आपको फटाफट ये भी आपको दिखने लगेगा कि हाँ भाई, ये 19 × 7 है और ये 19 × 9 है। और वैसे ये 119 जो है 17 × 7 है और ये 153 17 × 9 है। ठीक है, तो इसमें कुछ समय लगेगा नहीं, आप आराम से ऑड वन आउट निकाल लेंगे कि ये। बट अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर क्या करना है आपको ही पता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में होना ही चाहिए। ये वाला क्वेश्चन कोई बैंक वैंक का तैयारी कर रहा है तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, और अगर सीजीएल कर रहा है तो थोड़ा सा फंसाना क्या हो सकता है, क्योंकि ये पैटर्न कभी आता नहीं है। ठीक है, तो लाइन वाइज पढ़ेंगे और जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आएगा उस हिसाब से हम लोग इसको भरते जाएंगे जितना हो सके। ईच ऑफ ये जितने भी लोग हैं, 7 लोग हैं, हैज़ एग्जाम ऑन डिफरेंट डे। हर अलग अलग दिन में सबका एग्जाम है, मंडे से लेकर संडे तक, एक वीक में, सेम वीक में। जी एग्जाम इज ऑन 1 ऑफ द डे बिफोर एच। जी का जो एग्जाम है वो एच से पहले है। कौन सा दिन है हम लोग को नहीं पता, और हम लोग पता है कि एच से पहले है। ठीक है, ये एक कंडीशन है। एच ई हैज़ द एग्जाम ऑन थर्सडे। ई का एग्जाम थर्सडे एकदम श्योर शॉर्ट है, तो ई को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, ओनली 2% हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड ई। एस और ई का बीच में 2 लोग हैं तो या तो एस इधर होगा, या तो एस और ई का बीच में 2 लोग हैं तो एस इधर होगा। ठीक है, टी हैज़ द एग्जाम ऑन द डेज इमीडिएटली बिफोर वाई। टी का जो एग्ज़ाम है वो वाई से जस्ट पहले है, एकदम इमीडिएटली है, तो ऐसे लिख देंगे। बट नॉट ऑन सैटरडे, टी सैटरडे में नहीं है तो टी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी डज नॉट हैव द एग्ज़ाम ऑन संडे। जी डज नॉट हैव द एग्ज़ाम ऑन संडे, तो मतलब जी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो हम फॉलोइंग हैज़ द एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे। डी हैज़ द एग्ज़ाम ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर एस। ये स्टेटमेंट मिस हो गया, तो एस है, उसके जस्ट बाद हमको डी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम एस नीचे ले लेंगे तो डी यहाँ पे तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाला केस मेरा रूल आउट हो गया। अब सिर्फ इसमें देखना, एस यहाँ है तो डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब टी और वाई ये वाला मेरा हो गया, एस डी को हम एस के नीचे बैठा दें। अब टी और वाई में क्या है कि टी मेरा सैटरडे में नहीं आ सकता, तो हम टी यहाँ पे नहीं ले सकते, वाई यहाँ पे नहीं ले सकते। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि हमको टी यहाँ पे लेना होगा, वाई यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया क्लियर। अब जी जो है एच से ऊपर होगा और जी संडे में भी है भी नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है दोनों केस में कि जी को यहाँ, एच को यहाँ लेना होगा। हमसे पूछा गया अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्जाम ऑन फ्राइडे। फ्राइडे में क्या है, फ्राइडे में भैया टी है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, बस क्योंकि बॉक्स बना दिया इसलिए थोड़ा सा नया लग रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ खास नया है नहीं। ये जो चेक चेक नहीं रहता, नॉर्मल जैसा पैटर्न होता है वैसे ही रहता है। प्लस का साइन है, हर एक साइन जो है सबका आपको देखना है कि क्या मूवमेंट हो रहा है थ्रू आउट 1 से लेकर 5 तक। जैसे प्लस का साइन को लेंगे तो प्लस का साइन मेरा एक बॉक्स आगे बढ़ गया, ये यहाँ से यहाँ आया, हाँ यहाँ से आ गया। फिर 2 से 3 में क्या है, यहाँ से यहाँ गया है, हाँ यहाँ पे आया है। 3 से 4 में क्या मेरा यहाँ से यहाँ गया है प्लस, 3 से 4 में नहीं गया, तो यहाँ पे हमको 3 से 4 में एक गड़बड़ दिख रहा है। 3 से 4 में एक गड़बड़ प्लस का साइन में, प्लस का केस में हमको दिखा। और फिर प्लस 4 से 5 में भी एक आगे जाएगा, तो हाँ एक आगे गया है, तो ठीक है। 3 से 4 में एक गड़बड़ प्लस का केस में है। अब माइनस को देखते हैं, माइनस मेरा एक आगे इसमें बढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक आगे बढ़ना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ एक आगे बढ़ना चाहिए, फिर से गड़बड़। तो 3 से 4 में मेरा फिर से गड़बड़ हो रहा है, 3 से हम 4 जा रहे हैं तो ठीक है, और नेगेटिव का साइन में। और यहाँ मेरा 4 से 5 में ये ठीक है, यहाँ पे आया है। और डिवाइड का केस में देखते हैं। डिवाइड का केस में क्या है कि यहाँ से यहाँ एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स में पीछे आ गए। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स पीछे, इस पर आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब कि 2 से 3 में कुछ गड़बड़ है। फिर 3 से 3 में डिवाइड यहाँ है, एंटी क्लॉक बॉक्स एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब कि मेरा 3 से 4 में भी गड़बड़ है। 4 में डिवाइड यहाँ है, एक बॉक्स छोड़ के एंटी क्लॉक वाइज यहाँ पे आना चाहिए था, तो यहाँ पे डिवाइड है, तो मतलब 4 से 5 सही है। तो सब में कॉमन क्या है, कॉमन आपको दिखेगा तो 3 यहाँ पे भी,
3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, मतलब 3 ही जो है मेरा उसमें गड़बड़ है, वही रॉन्ग है और वही आंसर है। ठीक है, एकदम बेसिक से समझाया, एकदम मतलब ये सब क्वेश्चन लास्ट में करने का रहता है, बट अगर ये पता है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि देखिए दो छोटा छोटा नंबर है और उससे इतना बड़ा सा एक नंबर बन रहा है, तो एनी हाउ आपको या तो मल्टीप्लाई करना होगा या तो कुछ स्क्वायर स्क्वायर देखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके जैसे 19 को 11 से करेंगे तो 190 200 100 के आसपास बन रहा है, तो मल्टीप्लाई का केस नहीं है, तो हम स्क्वायर वाला देखेंगे क्या है। स्क्वायर से करेंगे तो 361 और इसका 121, यहाँ पे 2 8 और 4। ठीक है, 482 बन रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे 512 दिया, तो कितना क्या डिफरेंस है, 482 से 512 जाने में मेरे को 30 नंबर और चाहिए। ये 30 हम कहाँ से लाए, बस ये अगर इसमें देखेंगे तो 49 और 81, इसमें 0 1 12 1 13, 130 हो रहा है। ठीक है, और इसमें कितना है, 30 से ये 16 का डिफरेंस है। इसमें 30 का है, इसमें 16 का है, इसमें 30 बनाना है, इसमें 16 बनाना है, कहाँ से बनेंगे। आगे का ही नंबर यूज़ करके बनाना है, तो आगे का नंबर में ही देखेंगे तो 19 और 11 तो 30 ऐसे ही जोड़ते हुए दिख रहा है, वैसे 7 और 9 तो 16 ऐसे ही जोड़ते हुए दिख रहा है। तो कुछ नहीं है, पहले स्क्वायर कीजिए, फिर जो दोनों डिजिट का सम है उसको जोड़ दीजिए, तो ऐसे करके ये 512 आ जाएगा और ये आपका 146 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि अगर आप पूरा पूरा कर रहे हैं, लेकिन पूरा पूरा अगर नहीं भी कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि हम लास्ट डिजिट तक देखेंगे। जैसे इसमें क्या है, 196 324 0, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों को जीरो कर रहे हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें 32 आएगा। तो लास्ट डिजिट मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से जीरो, यहाँ से तो 2 होना चाहिए लास्ट डिजिट, लेकिन यहाँ पे 6 है तो ये नहीं होगा। 19 का मेरा 361, 21 का मेरा 441, लास्ट डिजिट 2, और ये दोनों को सम करेंगे तो 40। तो यहाँ पे तो जीरो हो जा रहा है, लास्ट डिजिट 2 बन रहा है, और इधर भी 2 दिया है, तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो। अब ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, ये 1 ये 8, अब ये तो 842 बन रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये कहाँ 500 800। अब ये वाला देख लीजिए, 25 का स्क्वायर 625, तो लास्ट में 5, 32 का स्क्वायर का लास्ट में 4 आएगा, दोनों जोड़ के 9 होगा, और ये दोनों जोड़ के 5 और 2 7 होगा। तो लास्ट डिजिट मेरा 6 बनेगा, और यहाँ पे 1 दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 144 196 0 1 4 1 340, और ये दोनों को जोड़ के 26, और सबको जोड़ देंगे तो ये आपका 366 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 366।